अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारा यूट्यूब चैनल अहमद दवाखाना ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बीमारियों के हिसाब से वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अहमद खान न्याज़ी। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी बीमारी को डिस्कस करेंगे जो कि एक वाहिद बीमारियों में से बीमारी है, जो कि आपके अंदर ये बीमारी मौजूद होती है और ये वाहिद बीमारी है जिसके बारे में लोगों को पता चल रहा होता है और समटाइम आपको पता नहीं चल रहा होता। और जिन लोगों को पता चल रहा होता है कि आपके अंदर ये बीमारी मौजूद है, समटाइम वो एथिकली आपको बताना पसंद नहीं करते और समटाइम इस वजह से आपसे डिस्कस नहीं करते कि कहीं आप नाराज़ ना हो जाए। जी, तो आज हम बात कर रहे हैं बैड ब्रेथ के हवाले से, यानी कि बातें करते हुए मुंह से बदबू आना। अगर आपको बैड ब्रीथ का इशू आ रहा है तो ये एक वाहिद इशू है जिसमें लोग आपसे अवॉइड करते हैं थोड़ा सा डिस्कस करने में। मीन टू से कि आपके साथ वो बात करने में अक्सर मेरे पास पेशेंट आते हैं और वो कंप्लेन करते हैं कि हम रेगुलर ब्रश करते हैं, उसके बावजूद हमारे मुंह से बदबू आती है। और इसमें होता ये है कि व्हेन आई स्पीक टू समवन तो लोग जो है बात करने से अवॉइड करते हैं, लेकिन वो बताते नहीं है कि मसला क्या है। लेकिन वो अक्सर जो है लोगों को ये कंप्लेन होती है कि लोग हमसे बात करने में अवॉइड करते हैं लेकिन डिस्कस नहीं करते कि हमारे मुंह से बदबू आ रही है। तो आज हम बैड ब्रीथ के हवाले से इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर आपके अंदर ये बीमारी मौजूद है और आप इसका शिकार हैं तो वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से, मतलब कि हर पर्सन को ये बीमारी नहीं होती, लेकिन अगर स्पेसिफिकली आपको बीमारी है तो उसके पीछे क्या रीजंस ऐसी हैं कि जिसकी वजह से आप ही इस बीमारी का शिकार हुए। तो आज इस हवाले से बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी जो वजूहात हैं उसमें सबसे कॉमन वजह यह है ब्रश ना करना। कि अगर आप सुबह नाश्ते के बाद या रात के खाने के बाद सोने से पहले अगर ब्रश नहीं करते तो समटाइम ये एक बहुत बड़ी रीज़न बन जाता है कि रात का खाना पूरी तरह आपके दांतों से निकलता नहीं है, वो फंसा रह जाता है और उसी की वजह से फिर आगे स्मेल पैदा होती है और इसी से आगे फिर दांत आपके ख़राब होते हैं और समटाइम वो कीड़े के लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो इसकी एक ये कॉमन वजह हो सकती है। इसके बाद जो कॉमन वजह होती है वो होती है मुंह खोल कर सोना। अगर आप रात को मुंह खोल कर सोते हैं तो आपका मुंह और आपका जो स्टोमक है, मैदा है, ये खुश्क हो जाते हैं। जब आपका मुंह और मैदा खुश्क हो जाएंगे तो इसकी वजह से भी बोलने के दौरान आपके मुंह से स्मेल आएगी और बहुत शदीद स्मेल आएगी। तो ये एक कॉमन वजह होती है, इसीलिए कोशिश किया करें कि मुंह बंद करके सोया करें। इसके बाद जो कॉमन वजह होती है वो होती है आपके दांतों के अंदर इन्फेक्शन होना। मीन टू से कि अगर आपके दांत जो है वो येलोविश हैं, पिलाहट का शिकार हैं या उनके ऊपर एक पिलाहट का लेप बन जाता है, अगर आप एक दिन भी ब्रश मिस करते हैं तो पिलाहट सा लेप सा बन जाता है, तो ये एक कॉमन वजह होती है। इसके अलावा दांतों के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन है, मसूड़ों के अंदर पीप है या मसूड़ों के अंदर से खून आता है, या सबसे कॉमन कि आपके दांतों के अंदर या बैक साइड वाले दांतों के अंदर कोई कीड़ा लगा हुआ है, तो ऐसे दांत होने के बावजूद भी आपको जो है मुंह से स्मेल आ सकती है। तो दांतों के अंदर अगर आपको कोई इन्फेक्शन है तो काइंडली इसके हवाले से आप ज़रूर अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि जब तक आपके दांतों के अंदर इन्फेक्शन या कोई इस तरह का प्रॉब्लम रहेगा तो देन ये पॉसिबल नहीं है कि आप हमेशा के लिए इस बीमारी से निजात हासिल कर लें। अगर आप इसके लिए रेगुलर ब्रश करेंगे, अक्सर पेशेंट ये भी कंप्लेन करते हैं कि वो रेगुलर ब्रश करते हैं लेकिन उसके बावजूद मुंह से स्मेल आती है, तो ये एक कॉमन वजह है कि अगर आपके दांतों के अंदर कोई इन्फेक्शन होगा तो देन भी आप इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। इसके बाद जो सबसे कॉमन और सबसे मेजर वजह है, रीज़न है इसके बिहाइंड, वो ये है कि आपको कोई स्टोमक से रिलेटेड इशू, यानी कि आपको कॉन्स्टिपेशन रहती हो, कब्ज रहती हो मैदे के अंदर, अगर आपका हाजमा डिस्टर्ब हो, मीन टू से कि या आपको भूख ना लगती हो या आपको कॉन्स्टिपेशन की वजह से पखाना नहीं आ रहा या आपका पेट के अंदर फुलनेस का एहसास रहता है या पेट के अंदर गैस वगैरह बनती रहती है, तो ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको ये इशू हो सकता है। इसके अलावा स्टोमक में गैस्ट्रिक रिफ्लक्स का अगर आपको इशू आ रहा है या आपको पेट के अंदर मरोड़ पड़ता है या आप खाना खाते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से हजम नहीं होता, तो ये वो कॉमन वजूहात हैं जो स्टोमक से रिलेटेड हैं जिनकी वजह से आपको फिर बैड ब्रेथ का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके अलावा आपके एक और वजह होती है जिसके ज़रिए आप जज भी कर सकते हैं कि आपको बैड ब्रेथ का सामना करना पड़ रहा है या नहीं। वो होती है कि अगर आपकी ज़ुबान के ऊपर एक पिलाहट सा लेप सा है और अगर आपको उसको खुरचने की
कोशिश करते हैं तो वो उखड़ता भी है। तो ये लेप सा जो है ये भी बहुत बड़ी रीज़न है कि आपके मुँह से बदबू आएगी। तो इसको चेक कैसे कर सकते हैं कि आप बैड ब्रीथ का शिकार हैं या नहीं? तो इसके लिए आपने एक कॉमन सा वे है जो आप खुद घर पे यूज़ कर सकते हैं। आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए, मिरर के सामने, और एक कॉटन ले लीजिए, उसको ज़ोर से अपनी ज़ुबान के ऊपर रब कीजिए। 2 से 1 मिनट रब कीजिए और फिर उस कॉटन को स्मेल कीजिए। अगर आपको उसके अंदर से बदबू आ रही है तो इट्स मीन कि आप बैड ब्रीथ का शिकार हैं, और यही बदबू लोगों को आपके मुँह से आ रही है, जिसकी वजह से वो आपसे बात करने से कतराते हैं, आपके करीब बैठने से कतराते हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो आपको बता भी नहीं सकते कि वो आपके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। तो ये एक कॉमन वजह है जो आपके लिए साथ हो सकती है। अब आ जाते हैं कि इसका हल क्या है। सबसे पहले तो जो रीज़न्स आपको बताई गई हैं, मीन टू से कि आप अगर इनको रिज़ॉल्व करते हैं तो जो नुस्खा मैं बताने जा रहा हूँ, बिलीव करिए आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप रेगुलर रात को ब्रश करके सोएं, सुबह अगर ज़्यादा इशू है आपके साथ तो सुबह नाश्ते के बाद भी ब्रश करके आप ऑफिस जाएँ या जो भी आप काम करते हैं। इसके बाद आप अपने स्टोमक का चेकअप कराएँ, आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू है उसको रिज़ॉल्व करें, अगर आपको डाइजेशन का इशू है उसको रिज़ॉल्व करें, अगर आपको गैस बनती है उसका हल निकालें, अगर आपको स्टोमक से रिलेटेड कोई इशू है तो उसको रिज़ॉल्व करें। कोशिश करें रात को मुँह बंद करके सोएं। और सबसे कॉमन कि अगर डेंटिस्ट के हवाले से कोई इशू है, दांतों का कोई प्रॉब्लम चल रहा है आपका, तो इसको टाइमली बेसिस पे रिज़ॉल्व करें। एक तो ये फर्दर फ्यूचर में आपके लिए नुकसानदेह है, और सेकेंडली ये इसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है कि आपके मुँह से बदबू आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इन चीज़ों को रिज़ॉल्व करें तो आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली अगर आप इनमें से भी कुछ ना कर सकें तो मैं आपको एक होम रेमेडी बता रहा हूँ जो घरेलू सतह पे आप खुद से बना के अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपको किसी डॉक्टर या हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने 20 या 30 ग्राम सौंफ ले लेने हैं, और इतनी ही मिकदार में आपने इसके अंदर मिश्री डाल देनी है। ये जो सौंफ है, कोशिश कीजिए अच्छा मोटे वाला इंडियन सौंफ आपको मिले। ये सौंफ जो है आपने 20 ग्राम या 30 ग्राम ले लेनी है। ये मिश्री जो है आपने 20 या 30 ग्राम ले लेनी है, और इन दोनों को ग्राइंड करके पीस के आपने सफूफ बना लेना है। अब जब आप ये सफूफ बनाने लगेंगे तो आप ये 2 चीज़ें भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो टेस्ट के लिए इसके अंदर कुछ 3 से 4 दाने जो है इलायची के भी, छोटी इलायची के भी डाल सकते हैं। तो ये एक अच्छा टेस्ट भी आपको देगी और आपके मुंह से स्मेल भी नहीं आएगी, और जो सफूफ बनेगा वो आपको खाने में भी डिलीशियस होगा, तो आप इजीली उसको इनटेक भी कर। अब जब आप इनको ग्राइंड करके पीस के सफूफ बना लेंगे तो वो सफूफ कुछ इस तरह का बनेगा। आपने जो है, अगर आपको आपकी एज जो है जो भी हो, तो आप जो है अगर 10 साल से कम है तो चम्मच का तीसरा हिस्सा, अगर आप ये 10 या 12 साल से ज़्यादा है ऑनवर्ड, आप जो है आधा चम्मच सुबह नाश्ते के बाद और आधा चम्मच रात के खाने के बाद अच्छी तरह इस सफूफ को चबा के पीस के दांतों के नीचे आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये जो बीमारी है ये भी दूर हो जाएगी, और आपको एक अच्छा टेस्ट सा महसूस होगा, और हाजमे में भी ये सफूफ जो है आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो वहाँ पे भी ये इफ़ेक्ट करेगा, और बैड ब्रीथ के हवाले से आपका जो इशू चल रहा है उसको भी रिजॉल्व करेगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी हमारी ब्यूटी टिप्स होती है, या कोई रेसिपी होती है, या कोई नुस्खा होता है, तो वो हर बीमारी के हिसाब से टाइमली बर वक्त आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।